देखते हैं किसमें इसका सदृशता परीक्षण जल्दी से हो पाता है। सवाल आपके पास है 1648, ठीक है, और इसके साथ रेशियो में है 1339, ठीक है, और प्रोपोर्शन में है, मतलब एक अनुपात और एक समानुपात। तो समानुपात में जो टर्म है वो आपका 2266 है ना। तो फिर इसके साथ रेशियो में कौन सा टर्म आएगा? इसमें बिना ऑप्शन के आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि ये बिना ऑप्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि भी कई सारे फैक्टर यहाँ पे आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 2 3 4, या फिर 2 1 3 3, या फिर 1 4 4 2, या फिर 1 5 5 1, बताइए किसका दिमाग लगा। कि इसमें कुछ थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए प्रश्न को लाया गया है। देखते हैं कि आप लोग यहाँ तक सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे। किसी के माइंड में ये डाटा गया? 10 सेकेंड और वेट कर, चलिए। आ गया। ये कहाँ है? ये 16 38 33 39 22 66। यस, यही इसके साथ लॉजिक है। क्या किया गया? दो टर्म का, हाँ एकदम है, ठीक क्लियर है। 16 के साथ 3 गुना, 13 के साथ 3 गुना। देखिए किसी भी तरीके से आपको एनालॉजी टेस्ट का फैक्ट को जान लेना है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। और अगले साथ वैसा ही होगा, क्योंकि सादृश्यता परीक्षण में आपको एक दूसरे को देख करके तीसरा और चौथा में गेस करना है। तो यहाँ पे आपको 22 और 66 दिया हुआ है, जो कि आपका स्पष्ट दिख रहा है। ये टर्म आपको दिख जाएगा, बस जितना समय आपको सोचने में लगे। तो 22 दिया 66, तो उसी प्रकार से हमारा एक ही ऑप्शन है 14 3 जा 42, तो ये क्लियर है। तो इस तरह का भी आपके साथ क्वेश्चन दे सकता है। नंबर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है एनालॉजी टेस्ट। तो ये एक इशारा है चैप्टर का कि इसमें ऐसे ऐसे आते हैं। आपका जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना इसमें और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप था। ये समझ में आया ना सारे लोग को? एकदम आ गया होगा, बताइए आया कि नहीं। एक प्रश्न और लेते हैं, सारे लोग को ये क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर ही होगा। जब बोलने के लिए मौका दिया जाता है खूब बोलिए, जब शांत रहने के लिए बोला जाता है शांत रहिए, लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं। जब शांत रहना चाहिए वहां पे अचानक माइक ऑन हो जाता है, और जहाँ पे माइक ऑन करके बोलना चाहिए वहां पे कुछ ही लोग बोलते हैं। तो ये यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। एक प्रश्न और एनालॉजी टेस्ट का हम लोग करते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट। और आपके साथ प्रश्न है 204, और इसके साथ रेशियो में है 1428, ठीक है। अच्छा, पर्सनली मैसेज करता है। आज झारखंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1932 का खाद्यान्न कैबिनेट में पास हो गई। अच्छा, तो देख रहे हैं ना हेमंत सोरेन क्या क्या करने लगे हैं। तो दिमाग सटकेगा ना तो तुरंत सब बहाली भी कर देगा। तो 204 का जो रेशियो है ये 1428 के साथ है, और इसके प्रोपोर्शन में जो हमारा है वो क्वेश्चन मार्क है, और इसके साथ इधर जो रेशियो में है वो हमारा 637 है। और ऑप्शन इसमें आप लोग को दे देते हैं 81 ना, 204 और 1428 और क्वेश्चन मार्क 637, 81 और 85, 95 और फिर फाइनली आपका 91। थोड़ा सा एक मिनट इसमें सोचिए कि आखिर 204 से हमारा 1428 कैसे आया होगा। तो उसी प्रकार से 637 को आपको लाना है कि क्या चीज ऑप्शन को चुन। ये 91 होगा 7 टाइम्स। 204 into 7
91 into 7। देखिए कितना सिंपल है। अगर 204 को अगर 7 टाइम घुमा करें, यही थिंकिंग लाना है। इसलिए डेली क्लास अटेंड करेंगे, थोड़ा बहुत थिंकिंग तो जरूर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके आपके माइंड में थिंकिंग जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 200 को आप 7 से गुना करेंगे 1400 आएगा, और 7 को 4 से गुना करेंगे 28 आएगा, मतलब ये 1428 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपको जल्दी से सोच लेना पड़ेगा कि आखिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन 7 टाइम्स करें कि हमारा 637 आ जाएगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम लोग 181 को गुना करेंगे अगर 7 टाइम, तो लास्ट में 7 आ रहा है। 5 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। ये तो हमारा दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक चला गया, ऑप्शन बेस्ड एलिमिनेशन मेथड से जाए तो। क्योंकि हमें लाना है 7, तो हमें इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी रेशियो मेथड हम लोग करेंगे, परसेंटेज करेंगे, बहुत सारा टर्म को देखेंगे, सीधा ऑप्शन भगा करके बहुत ज्यादा प्रश्न को कर लिया जाता है। अगर हमें किसी भी संख्या में लास्ट में 7 आना है, तो उसके साथ अगर हम 5 से गुना करेंगे तब तो लास्ट में 5 आ जाएगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आखिर हमारा 91 होगा और 81 होगा। ठीक है, जब 81 को आप 6 टाइम करेंगे तो सिंपली आप 80 को 7 टाइम कर लीजिए, तो आपका 560 ही आएगा, मतलब हमारा ज्यादा वाला वैल्यू होगा। तो इसको ट्राई करना ही नहीं है चेक करके। जब 81 नहीं हो रहा है, 85 नहीं हो रहा है, 95 नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, बताइए क्या होगा, 91 होगा। तो इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सोचने का तरीका है, कितना जल्दी आप सोच करके ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 91 हो जाएगा। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है ना? और प्रश्न एक करें हम लोग, प्रश्न और करते हैं, 3 प्रश्न कर लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद हम लोग कुछ नया आज चैप्टर करेंगे। हम लोग एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा कि 0.16 है, इस तरह का नहीं दिए होंगे तो ये भी एक टाइप ही हो जाएगा। तो 0.16 है और इसके साथ रेशियो में जो है ये 0.0016, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। और प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, समानुपात में जो टर्म आपका है 1.02, तो इसके साथ रेशियो में क्या आएगा? आपको ऑप्शन दे देते हैं 10.20 या फिर 0.102 या फिर 1.020 या फिर 0.01 और 0.2। बताइए। 0.16 है, उसके साथ रेशियो में, उसके साथ अनुपात में 0.0016, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात में 1.02 है, तो उसके साथ क्या आएगा? जीरो 0.0102 है क्या? क्लियर है, बताइए लास्ट वाला, कॉन्सेप्ट। हाँ लास्ट बताइए वाला क्या कॉन्सेप्ट। ये मतलब जैसे 0.16 है ना, तो 0.16 को अगर हम तोड़ते हैं तो बाई 100 आएगा, लेकिन अ, गुने अगर 100 अगर नीचे हम और 2 अंक पहले चले जाते हैं, ठीक है, मतलब 100 इस तरह से हम किए तो 2 अंक पहले क्लियर है, और पहुंच जाएगा। पॉइंट वही है, लेकिन देखिए इसको समझेंगे शॉर्ट में कैसे। अगर मैथमेटिकल टर्म में अगर हमें जानना हो, इसके पास दशमलव के बाद 2 अंक था, अब यहाँ पे हमारा जो टर्म है दशमलव के बाद जो है 4 अंक है, यानी इसके साथ हुआ क्या है कि बट्टा में 100 और हो गया है। ठीक है, बट्टा में 100 और होगा तभी तो पॉइंट हमारा इधर से बढ़ेगा। यस या नो, बताइए। अगर हमारे पास टर्म है 24/1000, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.024 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते ही हैं, है ना? तो उसी प्रकार से ये 0.16 था, सही है, डी नंबर ऑप्शन 0.16 था। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 16/100 हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे तो 2 जीरो और बढ़ा दिया, इट मीन 100 के साथ इसका और मल्टीप्लीकेशन किया गया, मतलब नीचे में किया गया भागा और 100 से लगा दिया, तब जाकर के यहाँ पे 4 डिजिट के बाद
या फिर दशमलव के बाद 4 अंक आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर 1002 है तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 100 से और गुना कर देंगे नीचे में डिवाइजन के रूल में, तो हमारा ये आंसर आएगा। जैसे अगर इसको हम लोग काट दें पूरा, देखिए इस पूरे टर्म को अगर चेंज कर दिया जाए तो 102 आएगा और हमारा क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि जब दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा। लेकिन फिर से हमें कर दिया गया है 100 से गुना। अब हमारे साथ होगा क्या 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारा शून्य लगेगा, तब तो हमें यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा और एक जीरो और पॉइंट लगेगा, तब फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा। यही हुआ था। तो सवाल रीजनिंग का आसान ही रहेगा। अभी तक सवाल में जितने भी सवाल हम लोग किए जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर और क्यूब में ही चल रहे हैं और फ्रैक्शन को चल रहे हैं, बाकी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है ना। तो इस तरह के भी प्रश्न आपका एनालॉजी में होगा। तो एनालॉजी का सारे जितने टाइप्स होते हैं लगभग आपको करा दिया गया है लगभग।